कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो हर बार घर लौटते समय वह एक बोतल शराब का छिड़काव कर लेता था ताकि अपनी गंध को छिपा सके। तब जाकर वह चैन की सांस लेकर दरवाजा बंद करता था। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद जब भी रात होने वाली होती थी वह फिर भी डर से कांपता रहता था। 8 इंच मोटा लोहे का दरवाजा और खिड़कियों पर लगे खास मजबूत ग्रिल भी उसकी तनावग्रस्त नसों को आधा भी ढीला नहीं कर पाते थे। सारे संभावित छेद बंद करने के बाद ही वह अपने कुत्ते को गले लगाकर बाथटब में लेटता था। लेकिन सोते समय भी उसके हाथ में बंदूक हमेशा तैयार रहती थी। छत के बाहर के भयानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसकी यादें फिर से बिस्तर के पास खींच लाती थीं और उसे इंसानों की उस बड़ी तबाही की याद आ जाती थी। 2.5 साल पहले एक बायोलॉजिकल कंपनी ने दावा किया था कि उसने कैंसर का इलाज करने वाली दवा बना ली है। दवा बहुत महंगी होने के बावजूद कुछ अमीर लोगों ने उसका इंजेक्शन लगवाया, लेकिन वे सब संक्रमित हो गए। कुछ ही दिनों में वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और 90% इंसान मर गए। जो थोड़े बहुत संक्रमित लोग बच गए वे ना इंसान रहे ना भूत, वे रात के राक्षस बन गए थे। दीवारों पर चढ़ना, उड़ना, अकल्पनीय ताकत सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर ये राक्षस किसी को काट लें तो बधाई हो, क्योंकि आप भी अब उनके साथी बन जाएंगे। सौभाग्य से ये राक्षस सूरज की रोशनी से डरते थे और केवल रात में ही बाहर निकलकर शिकार करते थे। उसकी पत्नी और बेटी इस आपदा में नहीं बच पाई। केवल उसके साथ जन्म से ही प्रतिरोधक क्षमता वाला कुत्ता और विल बच गया। अब उसका एकमात्र परिवार यही कुत्ता था। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे दिन ढलने से पहले शिकार करना पड़ता था। लेकिन आज जैसे ही उसने बंदूक का निशाना एक जंगली हिरण पर लगाया, अचानक एक शेरनी उछलकर आई और उसका शिकार छीन कर भाग गई। वह थोड़ा रुककर सोचने लगा, फिर फैसला किया कि दोनों को साथ ले चलेगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, एक जोरदार दहाड़ ने उसे रोक दिया। नर शेर अपने बच्चों के साथ आ गया था। वह भी मादा शेरनी के मुंह में मौजूद खाने का इंतजार कर रहा था। इस अंत के समय में इतना दुर्लभ परिवार का प्यार देखकर उसे अपने मरे हुए परिवार की याद आ गई। बार बार हिचक के बाद विल ने आखिरकार एक परिवार का पेट भर दिया। घर लौटकर वह सबसे पहले बेसमेंट के लैब में गया ताकि अपने छोटे प्रयोगों की स्थिति देख सके। वे सब संक्रमित चूहे थे, इसलिए उनका व्यवहार भी रात के राक्षसों जैसा पागलपन भरा था। एक अच्छे वैज्ञानिक होने के नाते उसने वायरस को ठीक करने की सारी उम्मीद इन छोटे चूहों पर लगा रखी थी। प्रयोग के नतीजे हमेशा की तरह ही थे, इसीलिए विल हमेशा बहुत निराश होता था। लेकिन इसी समय उसने अचानक ध्यान दिया कि पिंजरे नंबर 6 में बंद चूहे की आंखें साफ थीं और उसका व्यवहार अब हिंसक नहीं रहा था। अगले मानव प्रयोग के लिए विल को एक जिंदा रात का राक्षस पकड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन इस बड़ी आपदा से पहले उसे सबसे अच्छी तैयारी करनी थी। एक समय में चमकदार न्यूयॉर्क की सड़कें अब खंडहर और उजाड़ हो चुकी थीं। हर बार जरूरी सामान लाने बाहर जाते समय विल अपनी गाड़ी की छत पर लाउड स्पीकर लगाता था ताकि कोई बचा हुआ इंसान मिल जाए। 2.5 साल की अकेलेपन की जिंदगी में विल अच्छी तरह सीख चुका था कि अकेले इंसान से बात करके थोड़ी गर्माहट महसूस की जाए। वह इन प्लास्टिक मॉडलों को नाम देता था, यहाँ तक कि 2 बड़े 2 छोटे मॉडल को साथ रखकर एक परिवार की खरीदारी का नाटक करता था। हालांकि उसे काले भाइयों की 0 युआन शॉपिंग पसंद नहीं थी, लेकिन ये खाली डीवीडी फ्री में मिल जाती थी। अडल्ट सेक्शन में एक लड़की का मॉडल देखकर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। इतने लंबे अकेलेपन के कारण प्लास्टिक मॉडल भी उसे आकर्षक लगने लगे थे। वह ज्यादा बाहर नहीं जाता था, इसीलिए हालात जानने के लिए केवल रेडियो सुनता था। नक्शे पर उसने ढेर सारे निशान लगा रखे थे। जहां गया था वहां क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। वह एक नए घर में घुसा, खतरा न होने की पुष्टि के बाद जरूरी सामान ढूंढने लगा। सड़े हुए डिब्बे और पानी की बोतलें लेकर बाकी टूटा फूटा सामान बांध के लिए छोड़ दिया। वह लाउड स्पीकर में बताया करता था कि मैं सभी AM फ्रीक्वेंसी चला रहा हूँ। मैं हर दोपहर दक्षिण स्ट्रीट के सी फ्लोर पर सूरज सबसे ऊपर होने की जगह पर मिल सकता हूँ। इस जगह पर वह अनगिनत बार आ चुका था, लेकिन साल भर एक ही बात दोहराने पर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। दुनिया में इंसान लगभग खत्म हो चुके थे। विल को भी यकीन नहीं था कि उसके जैसा कोई और बचा है या नहीं। अंदर की अकेलेपन और दबाव को कम करने के लिए हर दोपहर वो एंटरप्राइज नंबर की हेलीकॉप्टर पर चढ़ता था, फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की छाया में भावुक होकर हाथ हिलाता था। सैम पास में धूप सेकता रहता था, लेकिन इस बार उसने कुछ देखा। दूरबीन से देखा तो एक छोटे हिरण का साया दिखा। विल ने इस दुर्लभ ताजा मांस को नहीं छोड़ा। उसने तुरंत सैम को बुलाकर पीछा किया। वह गाड़ी की छत पर चढ़कर निशाना लगा रहा था, तभी सैम अचानक हिरण के पीछे गोदाम में घुस गया। वह जानता था कि ऐसी जगहों पर राक्षसों का जमावड़ा हो सकता है, लेकिन अपने एकमात्र परिवार के लिए उसे डर दबाकर धीरे धीरे अंदर घुसना पड़ा। उसने टॉर्च की रोशनी कम की और जमीन पर खून के निशान देखते हुए कदम बढ़ाए। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि हिरण मर चुका है।
यानी वह अब जेल के बहुत करीब पहुंच चुका है। टॉर्च की पूरी रोशनी करने पर देखा कि राक्षस भोजन कर रहे थे। उसने जल्दी से टॉर्च बंद की। सौभाग्य से उन्होंने उसे नहीं देखा। यह एक खतरनाक स्थिति थी। वह दूसरे कमरे में गया और मेज के नीचे सैम को पाया। सैम सुरक्षित था। विल उसे लेकर भागना चाहता था, लेकिन सैम के पीछे हटने के डरे हुए अंदाज से उसे कुछ गलत लगा। अगले ही पल सामने से हमला शुरू हो गया। विल ने बचते हुए उसे गोली मार दी। इतने में सारे राक्षस उनके पीछे पड़ गए। वो दोनों भागते हुए खिड़की से बाहर कूद गए। गर्म धूप में जाते ही राक्षस दर्द से चीखने लगे, जमीन पर तड़पने लगे और जल्दी ही सड़ने लगे। इस दृश्य से डर कर लगभग पैंट गीली होने वाली थी, लेकिन विल को राक्षस पकड़ने का तरीका समझ आ गया। उसने बड़े पुल पर कीलें ठोंकी, गोदाम के दरवाजे पर काला कपड़ा लगाया, रस्सी पुल पर फेंकी और गाड़ी के वजन से एक जाल बनाया। सबसे अहम कदम था खुद के इंसानी खून को लालच के रूप में इस्तेमाल करना। सब तैयार होने के बाद देखना था कि कौन सा बदकिस्मत राक्षस फंसता है। आखिर एक राक्षस उसके जाल में फंस गया। विल ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे गर्म जोशी से सुलाने वाला था, एक और ज्यादा खतरनाक राक्षस बाहर निकला। धूप में भी उसने विल को जिंदा निगलने का इरादा दिखाया। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना थी, जैसे उसके पास लगभग इंसानी भावनाएं हों। वह तुरंत महिला राक्षस को लेकर लैब में लौटा और नई वैक्सीन का परीक्षण करने की तैयारी की। इससे पहले उसने अनगिनत बार सफेद चूहों पर असफल प्रयोग किए थे, लेकिन 3 दिन पहले ही एक चूहे पर असर दिखा था। इसलिए वह जल्दी से मानव परीक्षण करना चाहता था। वैक्सीन धीरे धीरे महिला राक्षस के शरीर में डाली गई। दिल की धड़कन 190 तक गिर गई। शरीर का तापमान 40 डिग्री तक नीचे आ गया। विल को लगा परीक्षण सफल हो गया, लेकिन अगले ही पल वह होश में आई और तड़पने लगी। आखिर में दिल की धड़कन शून्य हो गई। विल ने फिर वायरस इंजेक्ट करके उसे वापस लाया। आखिर एक प्रयोग से उसका ठीक होना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस असफलता ने उसे बड़ा झटका दिया। उसने फैसला किया कि सैम को लेकर बाहर शिकार पर जाए, लेकिन एक चौक से गुजरते समय उसने देखा कि उसका अच्छा भाई प्लास्टिक मॉडल अचानक दुकान से बाहर आ गया। लंबे अकेलेपन के कारण जैक को पहले लगा कि प्लास्टिक मॉडल जिंदा हो गया है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गोली चला दी। मॉडल गिरते ही उसे होश आया। उसने सोचा, क्या इस शहर में दूसरा इंसान भी है? चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। वह जांचने आगे बढ़ा, तभी पैर के नीचे कुछ छटका और विल जाल में फंस गया। वह बेहोश हो गया। शाम ढलने के करीब कुत्ते की भौंकने की आवाज से वह जागा। सूरज डूबने वाला था। उसने जल्दी से चाकू से रस्सी काटी, लेकिन जमीन पर गिरते समय गलती से जांघ में चाकू घुस गया। दर्द से सांस रुक गई। घर लौटने का समय कम था, इसीलिए दर्द सहकर गाड़ी की तरफ रेंगने लगा। तभी राक्षस आ गए। राक्षसों का सरदार उसे भागते देख 2 राक्षसी कुत्तों को छोड़ दिया, लेकिन 2 बड़े भवनों के बीच की आखिरी धूप ने उन्हें रोक दिया। विल गाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन ठीक उसी समय आखिरी धूप भी गायब हो गई। राक्षसी कुत्ते आगे बढ़े। सौभाग्य से सैम ने एक को रोक लिया। विल ने दूसरे कुत्ते को मारा, लेकिन तीसरा कुत्ता आ गया और सैम को काट लिया। आखिर में सैम ने उसे बचाया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। घर लौटकर विल ने आखिरी उम्मीद में सैम को वैक्सीन दी और उसे गले लगाकर सांत्वना दी, लेकिन छूते छूते पता चला कि उसके बाल झड़ने लगे हैं। ये बदलाव का पहला संकेत था। पलक झपकते ही सैम उसे पहचानना बंद कर दिया और हमला करने लगा। बेबस विल ने दुख सहकर अपने कुत्ते का गला घोंट दिया। जब गले में हरकत बंद हो गई, विल समझ गया कि उसने अपना आखिरी साथी खो दिया। इसलिए उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसी रात वह गाड़ी तेज चलाता हुआ सड़कों पर घूमा और त्यागी बंदरगाह पर मानव आकृति का लालच रखा। बहुत सारे राक्षस आए, फिर अचानक गाड़ी तेज करके उन सबके साथ मरने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षसों की बुद्धि को कम आंक बैठा था। उनमें झुंड की चेतना विकसित हो चुकी थी। सरदार के इशारे पर दूसरी लहर ने गाड़ी को पलट दिया। विल चक्कर खाकर देखता रह गया कि सरदार उस पर हमला करने वाला है। तभी अचानक अल्ट्रावायलेट रोशनी चमकी और सारे राक्षस भाग गए। एक महिला ने विल को बचाया। उसकी पूछताछ पर विल ने बेहोशी में अपना पता बता दिया। जब अगली बार होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। महिला ने उसके लिए खाना तैयार किया था। बातचीत में पता चला कि केली विल के ब्रॉडकास्ट सुनकर न्यूयॉर्क आई थी और बंदरगाह की रोशनी देखकर उसे बचाया। उसे यह भी पता था कि उत्तर में एक बचे लोगों का कैंप है, जहां तापमान कम होने से राक्षस नहीं रह सकते। इस बात से विल को प्रेरणा मिली। उसने तुरंत प्रयोग शरीर पर ढेर सारी बर्फ डाल दी और कम तापमान के साथ वैक्सीन का इलाज आजमाने लगा। यह सब करते करते शाम हो गई। विल ने खिड़कियां बंद करके सोने की तैयारी की। तभी बाहर बहुत सारे पैरों की आवाजें आईं। विल का दिल धक से रह गया। उसने केली से पूछा कि क्या घर लौटते समय उसने अपनी गंध मिटाई थी। जवाब ना में मिला। विल समझ गया कि बहुत बड़ा खतरा है। उसने केली से सारे लाइट बंद करने को कहा और छोटी खिड़की से देखा। सचमुच बहुत सारे राक्षस आ रहे थे। विल ने तुरंत बेसमेंट में सभी अल्ट्रावायलेट लैंप जलाए, लेकिन बेकार हो गए। पल भर की रोशनी से राक्षस नहीं मरते,
बल्कि वे लाइटें तोड़ने लगे। सौभाग्य से विल के पास आखिरी हथियार था। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद बाहर देखा तो सारे राक्षस मर चुके थे। विल राहत की सांस ले रहा था कि तभी राक्षसों का राजा फिर बहुत सारे छोटे राक्षस लेकर दूसरी लहर का हमला करने लगा। विल के सारे बचाव के तरीके खत्म हो चुके थे। मजबूरन वह केली और उसके बच्चे को लेकर बेसमेंट लैब में भागा। वहां उसे हैरानी हुई कि महिला राक्षस में इंसानी लक्षण दिखने लगे थे। लेकिन अगले ही पल विस्फोट की आवाज हुई। विल ने जल्दी से स्टील ग्लास बंद कर दिया, लेकिन राक्षस राजा ने एक ही झटके में ग्लास दरवाजा तोड़ दिया। अजीब बात थी कि दरवाजा पूरी तरह टूटने से पहले राजा अचानक रुक गया। उसने अपने गंदे हाथ से कांच पर एक तितली बनाई। जैक तुरंत समझ गया राजा बिस्तर पर पड़ी उसकी पत्नी को ले जाना चाहता है। उसे आखिरकार मरना ही था। विल ने जुआ खेलने का फैसला किया। उसने पहले महिला राक्षस से एक ट्यूब खून निकाला, फिर केली से ग्लास दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खुलते ही बाहर के छोटे राक्षस अंदर आने वाले थे, लेकिन सरदार की दहाड़ से वे रुक गए। केली ने पूरी तरह दरवाजा खोला। विल ने महिला में फिर वायरस डालकर उसे राक्षस रूप में जगा दिया, फिर तेजी से वापस ग्लास के अंदर आ गया। उसे लगा कि राजा उन्हें छोड़ देगा, लेकिन विल भूल गया कि राजा की नजर में वह खुद एक स्वादिष्ट भोजन है। जब राजा ने फिर हमला शुरू किया तो विल को अपनी मौत दिखी। उसने एक झटके में केली और बच्चे को भूमिगत जेल में धकेला, खून की ट्यूब केली को दी और कहा कि इसे लेकर उत्तर के बचे लोगों के कैंप में जाकर दवा बनाओ। फिर उसने बड़ा स्टील दरवाजा बंद किया, एक हैंड ग्रेनेड निकाला और जब राजा पूरी तरह अंदर आया उसी पल सभी राक्षसों के साथ खुद को भी उड़ा लिया। आखिर में केली अपने बच्चे को लेकर बचे हुए लोगों के कैंप में पहुंची और खून का नमूना वहां के वैज्ञानिकों को सौंप दिया। विल खून के नमूने की रक्षा करने की अपनी बहादुरी के लिए पूरी मानव जाति का महान नायक बन गया। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।